आप सबों को संत मोनिका के पर्व दिवस की तैयारी की नवरोजी प्रार्थना के 5वें दिन में आपका स्वागत करता हूं। आज हम विशेष रूप से संत मोनिका जो वास्तव में विधवा बन गई थी, उनके समान हमारी विधवा बहनें माताएं जीने के लिए उनके लिए आज के दिन हम विशेष प्रार्थना करेंगे। इसके साथ साथ हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में रखकर और अपने जीवन को उनके समान बनाने के लिए भी हम ईश्वर से कृपा मांगेंगे। हमारी नोवेना प्रार्थना को और सफल बनाने के लिए हम हमारे वेबसाइट में संत मोनिका के आदर में जो नोवेना प्रार्थना की पुस्तिका है उसका PDF हम अपलोड किए हैं। उसका लिंक आप हमारे YouTube चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे तो वहां दिया हुआ एक लिंक, आप उसको क्लिक करेंगे तो आप हमारे वेबसाइट में जा पाएंगे और वहां से आप डाउनलोड एक बटन दिखेगा, उसको क्लिक करिए। आप इसे अपने मोबाइल फोन से भी कर सकते हैं, इसलिए आप डाउनलोड कर लीजिए और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करिए और नोवेना प्रार्थना के लिए उसका भी प्रयोग करने की कोशिश करिए यदि संभव हो तो। इसके साथ साथ हम अपनी व्यक्तिगत प्रार्थनाओं को भी संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में रखकर और अपने जीवन को उनके समान बनाने के लिए भी हम ईश्वर से कृपा मांगेंगे। प्रार्थना शुरू करने के पहले हम संत मोनिका, संत अगस्तीन और अन्य संतों को भी, स्वर्गदूतों को भी हम बुला लें, क्योंकि इन सबके साथ प्रार्थना करना ज्यादा फलदायी होता है। तो आइए हम शुरू करें। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अति दयालु पिता ईश्वर, आज हम विशेष रूप से उन माताओं को तेरे चरणों में लाते हैं जो विधवा हैं। तूने कहा है, मैं तुम्हारे लिए अपनी निर्धारित योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजनाएं अहित की नहीं। हम विश्वास करते हैं कि तेरी निर्धारित योजना के अनुसार तूने यह परिस्थिति प्रदान की है। जिस प्रकार संत मोनिका तेरे प्रति विश्वस्त रही, उसी प्रकार ये माताएं विश्वास में अटल बनी रहें। हमारी विधवा माताओं को यही कृपा दे कि वे अपना जीवन तेरे विश्वास, उपासना एवं आराधना में बिता सकें। क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा आमीन। आइए हम ईश्वर वचन सुनने के लिए अपने आप को तैयार करें। तिमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 5, पद संख्या 3 से 16। उन विधवाओं का सम्मान और सहायता करो जो सचमुच विधवा हैं। यदि किसी विधवा के पुत्र पौत्र हों तो वे यह समझें कि उन्हें सबसे पहले अपने निजी परिवार के प्रति अपना कर्तव्य पूरा करना और इस प्रकार माता पिता का प्रत्युपकार करना चाहिए, क्योंकि ईश्वर यही चाहता है। किंतु जो सचमुच विधवा हैं, जिसके कोई भी नहीं है, वह ईश्वर पर भरोसा रखकर दिन रात प्रार्थना तथा उपासना में लगी रहती हैं। जो भोग विलास का जीवन बिताती हैं, वह जीते हुए भी मर चुकी हैं। तुम इसके संबंध में उन्हें चेतावनी दो, जिससे उनका चरित्र निर्दोष बना रहे। जो अपने संबंधियों की, विशेषकर अपने निजी परिवार की देखरेख नहीं करता, वह विश्वास का त्याग चुका और अविश्वासी से भी बुरा है। विधवाओं की सूची में उसी का नाम लिखा जाए जो 60 वर्ष से कम की न हो, पतिव्रता पत्नी रह चुकी हो और अपने भले कामों के कारण नेक नाम हो, जिसने अपने बच्चों का अच्छा पालन पोषण किया हो, अतिथियों की सेवा की हो, संतों के पैर धोए हो, दीन दुखियों की सहायता की हो, अर्थात हर प्रकार के परोपकार में लगी रही हो। कम उम्र की विधवाओं का नाम सूची में न लिखा जाए। कारण यह है कि जब उनकी वासना उन्हें मसीह से विमुख करती है तो वे विवाह करना चाहती हैं,
और इस प्रकार अपना व्रत तोड़कर दोषी बनती हैं। इसलिए घर घर घूमना उनकी आदत हो जाती है और वे बेकार ही नहीं रहती, बल्कि बकबक करती, दूसरों के कामों में दखल देती और अशोभनीय बातों की चर्चा करती है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कम उम्र की विधवाएं विवाह करें, माता बने, अपने घर का प्रबंध करें और विरोधी को हमारी निंदा करने का अवसर न दें, क्योंकि कुछ शैतान के मार्ग पर चलकर भटक चुकी हैं। यदि विश्वासियों में किसी के यहाँ विधवाएं हैं तो वह उनकी सहायता करे, जिससे उनका भार कलीसिया पर नहीं पड़े और कलीसिया उनकी सहायता कर सके, जो वास्तव में विधवाएं हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अभी अभी हमने यीशु वचन से पाठ हमने सुना, जो कि तीमोथी के नाम संत पौलुस का पहला पत्र से लिया गया था, अध्याय 5 पद संख्या 3 से 16 तक। जरूर थोड़ा सा लंबा सा पाठ रहा, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण विषय हमारे सामने संत पौलुस के द्वारा ईश्वर रखते हैं कि विधवाओं को कैसे अपना जीवन यापन करना चाहिए, साथ ही हम सबों को अपने परिवारों के देखरेख कैसे करना चाहिए। परिवार में रहने वाले कोई भी जिम्मेदारी में क्यों ना हो, माता पिता हो, बच्चे हों और अन्य रिश्ते में क्यों ना हो, सभी लोगों को सर्वप्रथम अपने परिवार का देखरेख करना सबसे प्रथम जिम्मेदारी पारिवारिक जीवन जीने वालों के लिए। दूसरी बात, संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हमारे सामने ये रखते हैं कि विधवा होना वास्तव में एक व्रत है, ये आसान नहीं है, एक व्रत है। और संत पौलुस के द्वारा ईश्वर हमसे कह रहे हैं कि वो केवल 60 साल से ज्यादा उम्र की जो माताएं हैं वही इस व्रत को ले, और उनसे छोटे उम्र की जितनी भी लोग हैं वे शादी कर लें। अब देखिए, 2000 साल पहले ही दूसरी शादी करने की एक परंपरा उस समय से रहा है, लेकिन उस व्रत में रहकर ईश्वर के प्रति विश्वसनीय बने रहना ज्यादा जरूरी है। लेकिन हम अन्य लोगों की जिम्मेदारी यह है कि हमें उनका देखभाल करना चाहिए, उनको प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। तीसरी बात जो ईश्वर संत पौलुस के द्वारा हमारे सामने रखते हैं वो यह है कि यदि ऐसी कोई विधवा हैं जिनके कोई भी नहीं है देखरेख करने के लिए, उनका देखभाल कलीसिया स्वयं करे। यानी उसके लिए हम सबों को अपना योगदान देना अनिवार्य है। यदि हमारी पल्लियों में ऐसी विधवा माताएं हैं जिनके कोई नहीं है, जिनका देखभाल कोई नहीं करते हैं, उनका देखभाल कलीसिया को स्वयं करना चाहिए। इन सभी बातों को हम अपने ध्यान में रखते हुए हम अपनी सभी निवेदनों को हम संत मोनिका जो स्वयं विधवा थी उनके द्वारा हम ईश्वर के चरणों में रखें। उन माताओं को जो रोगग्रस्त हैं उनका उचित चिकित्सा मिल सके एवं ईश्वर उन्हें स्वास्थ्य प्रदान करे। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। पति व बच्चे रोगी माताओं के प्रति सहनशील एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करें एवं विशेष प्रेम दिखा सकें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। रोगी माताओं को संत मोनिका जैसे धैर्यशील बनने की कृपा एवं कष्टों का सामना करने का साहस मिल सके। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। सभी बुखार, मलेरिया, सिर दर्द से पीड़ित माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। सभी प्रकार के कैंसर रोग से पीड़ित माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। हृदय रोग से पीड़ित माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। गुर्दे की बीमारी से पीड़ित माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर।
जिन माता के पैर, हाथ, जोड़ों एवं कमर दर्द की पीड़ा रहती है, हम उनके लिए प्रार्थना करें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। आँख, कान, दांत, गला एवं नाक से संबंधित अन्य दर्द और रोगों से पीड़ित माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। जो माताएं मानसिक रोग से पीड़ित हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। यकृत, पित्ताशय, प्लीहा के रोग से ग्रसित माताओं के लिए हम प्रार्थना करें। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। जो मधुमेह, बवासीर, गर्भाशय एवं छाती की बीमारी से पीड़ित हैं, उन सभी माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। सांस की बीमारी, दमा, टीबी से पीड़ित माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। दाद, खुजली व अन्य चर्म रोगों से पीड़ित माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। नस एवं हड्डियों की बीमारी से पीड़ित माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। रक्तचाप से रोगों से पीड़ित माताओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। उन सभी बीमार एवं पीड़ित माताओं को जिन्हें हम भूल गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा हे पिता उन्हें चंगाई प्रदान कर। आइए हम थोड़ी देर मौन रहकर अपनी सभी निजी निवेदनों को संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के चरणों में रखें। हम प्रार्थना करें। हे पिता, तू सर्वशक्तिमान है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इसी विश्वास से हम हमारी बीमार रोगी माताओं को तेरी चंगाई हेतु लाए हैं। हे पिता, प्रभु यीशु के पवित्र में मूल्यवान एवं शक्तिशाली रक्त के द्वारा सबों के पाप मिटा दे और मन, आत्मा एवं शरीर को चंगा कर दे। हम विश्वास के साथ ये प्रार्थना तुझे चढ़ाते हैं। तुझे युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। संत मोनिका की स्तुति विनती। प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त दया कर, क्रिस्त दया कर, प्रभु दया कर, क्रिस्त हमारी सुन। क्रिस्त हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता ईश्वर, हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर, दुनिया के मुक्तिदाता, हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर, हम पर दया कर, पवित्र तृत्व एक ही ईश्वर, हम पर दया कर, संत मरियम, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत धर्मी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत विश्वासी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका दुख वाहिनी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मन परिवर्तन के लिए प्रार्थनारत माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका ख्रिस्तीय आदर्श की माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका कर्तव्यनिष्ठ माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका मुसीबतों में दृढ़ माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका अविरल प्रार्थनारत माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका तपस्या करने वाली माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका धर्माध्यक्षों एवं पुरोहितों की आभारी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर, संत मोनिका पुरोहितीय परामर्श की अभिलाषी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर,
संत मोनिका पुरोहितों के प्रति दयालु माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पापियों के मन फिराव हेतु आंसू बहाने वाली माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धीरज धारिणी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। अभिलाषी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पुरोहितों के प्रति श्रद्धालु माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धीरज धारिणी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका आशा रखने वाली माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका मातृत्व के प्रति कर्तव्यनिष्ठ माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका बेटे की अनुगामी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका करबद्ध प्रार्थनारत माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका संत जीवन की प्रेरणादायी माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका परिवार का मन फिराव कराने वाली माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका कष्ट उठाने वाली माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका टूटे परिवारों का उज्जवल भविष्य, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका स्वर्गीय राह की सशक्त मध्यस्थ, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका भटके हुओं का सन्मार्ग, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका पारिवारिक जीवन का आदर्श, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विश्वास का जीवंत उदाहरण, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका बुलाहट का अद्भुत प्रकाश, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका नम्रता का प्रतीक, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका क्षमा की दिव्य मूर्ति, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका आत्माओं की प्यारी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका प्रलोभनों पर विजयिनी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका ईमानदार और वफादार गृहिणी, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका धर्मपरायण और प्रभु विश्वसनीय, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विधवाओं की संरक्षिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की संरक्षिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। संत मोनिका विवाहित महिलाओं की सहायिका, हमारे लिए प्रार्थना कर। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू सभी संतों द्वारा महिमान्वित है तथा उनकी प्रार्थनाओं से प्रसन्न होता है। हम दीनता पूर्वक तुझसे विनती करते हैं, अपने बच्चों पर दृष्टि कर एवं अपनी सेविका संत मोनिका द्वारा कृपाएं प्रदान कर। हम पर और हमारे परिवार पर अपनी दया दृष्टि बनाए रख। हमें स्वर्ग के आनंद की ओर अग्रसर कर, जहां तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। नवीना प्रार्थना। हे पावनतम त्रिएक ईश्वर, संपूर्ण संत मंडली के शीर्ष संत मोनिका के लिए तेरी प्रशंसा हो, तेरी आराधना हो। तुझे धन्यवाद। तूने संत मोनिका को विपत्ति की भट्टी में गलाकर ईश्वरीय पवित्रता के स्वर्ण को चमकाया है। उनकी अविरल आंसुओं की धाराओं पर अपनी करुणा दृष्टि कर परिवार के पापों को दूर करने हेतु कृपाओं की अद्भुत स्रोत खोलकर मेल मिलाप, दया, क्षमा एवं त्याग तपस्या द्वारा पुरोहिताई एवं संत जीवन की निर्मल धारा प्रवाहित कर गृहस्थ जीवन की महानता एवं पारिवारिक जीवन के उत्तम दायित्वों को उदारता पूर्वक निभाने की दिव्य प्रेरणा देकर तूने संत मोनिका की सतत प्रार्थनाओं द्वारा प्रत्येक माता को वही दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो
ताकि सभी माताएं परिवार के सभी सदस्यों के लिए मुक्ति के स्रोत बनकर उन्हें स्वर्ग पहुंचा सके। हे परम दयालु ईश्वर, ऐसी कृपा कर कि माताएं बच्चों के लिए बुलाहट के स्रोत तथा पतियों के लिए आशीष का कारण बन सके, ताकि विश्व का प्रत्येक परिवार संत परिवार बन सके। यही प्रार्थना हम संत मोनिका की मध्यस्थता द्वारा तुझसे करते हैं, क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा। आमीन। माँ मरिया से धन्यवाद की प्रार्थना। हे निष्कलंक कुंवारी, स्वर्ग और पृथ्वी की महारानी, दूतों और संतों की ज्योतिर्मय आभा, नारी जगत की शोभा, समस्त मानव जाति की माता एवं हमारी माताओं का ज्वलंत उदाहरण, तेरे महान कार्यों के लिए, पवित्रता के लिए, मानवों के प्रति अद्भुत करुणा के लिए ईश्वर की स्तुति हो, ईश्वर की महिमा हो, ईश्वर को धन्यवाद। हे पवित्र माता, तू पवित्र त्रित्व का वह उद्यान है जहाँ मानव जाति का स्नेह पुष्प खिलता है। तू ही बालकों और अनाथों की रक्षिका है। तू ही युवकों को दुष्ट आत्मा के प्रलोभनों से बचाकर सत्य मार्ग पर चलाती है। तू ही युवतियों के कौमार्य का जीवित आदर्श है। तू ही पतिव्रताओं का आदर्श, विधवाओं का आसरा, वृद्धों की शरण, गरीबों का धन, रोगियों की औषध एवं पीड़ितों का सहारा है। संपूर्ण विश्व की माताओं, विशेषकर हमारे पल्ली की माताओं में तेरे प्रति सच्ची श्रद्धा भक्ति डाल, ताकि वे माला प्रार्थना करते हुए अपनी संतान एवं परिवार में तेरे प्रेम का अनुभव कराते हुए तेरी मध्यस्थता में तेरे आदर्शों पर चल सके। हम सभी कृपा दानों के लिए तुझे धन्यवाद देते हुए यही प्रार्थना करते हैं, उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। अब हम एक विशेष प्रार्थना में प्रवेश कर रहे हैं, समर्पण प्रार्थना। ये सभी जरूर कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से माँ लोगों के लिए है। जहां नाम दिया जाता है वहां अपना नाम बोलिए। यदि आपके हाथ में पुस्तक ना हो तो स्क्रीन में हम इस प्रार्थना का टेक्स्ट दे रहे हैं। माताओं के समर्पण विनती। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मैं अपने आप को त्रिएक ईश्वर के सामने अपने संपूर्ण परिवार, पति, बच्चों, सास ससुर, रिश्तेदार एवं पड़ोसियों के साथ संत मोनिका की मध्यस्थता से एवं मां मरियम की सहायता से समर्पित करती हूँ। संत मोनिका के समान परिवार में दुख और कष्ट झेलने के लिए और परिवार के लिए निरंतर प्रार्थना करते रहने के लिए अपनी तपस्या व त्याग द्वारा पूरे परिवार को हे त्रिएक ईश्वर तेरे समक्ष ला पाने के लिए मैं दृढ़ संकल्प करती हूँ। आस पड़ोस के दुख झेलने वाले परिवार की मुक्ति के लिए भी मैं अपने दैनिक जीवन के हर एक छोटे बड़े क्रूस को सहर्ष अपनाते हुए प्रभु यीशु के दुख भोग के साथ समर्पित करती हूँ। हे पिता ईश्वर, इस मेरे समर्पण को अपनी माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा तथा अपनी संरक्षिका संत मोनिका के साथ स्वीकार करने की कृपा कर। आमीन। आइए हम आज की सभी प्रार्थनाओं को और हमारे मन में अन्य जितनी भी प्रार्थनाएं हैं और अपने आप को भी संत मोनिका के द्वारा ईश्वर के पावन चरणों में रखकर हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू दुखियों का दिलासा है। तूने संत मोनिका के आंसुओं पर तरस खाकर
इनके पुत्र अगस्टिन को मन परिवर्तन की कृपा प्रदान की। इन दोनों की मध्यस्थता द्वारा हम अपने पापों पर आंसू बहाए और तेरी क्षमा प्राप्त करें। हम यह कृपा मांगते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। आइए हम समारोही आशीष के लिए अपने आप को तैयार करें। हम अपना सिर झुकाए। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। ईश्वर संतों की महिमा और आनंद है। वह प्रतिदिन आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे और सभी संतों की, विशेष रूप से संत मोनिका की उत्कृष्ट प्रार्थनाओं द्वारा आपको सुदृढ़ बनाए। आमीन। संतों की सहायता, विशेष रूप से संत मोनिका की सहायता आप लोगों को इस जीवन की विपत्तियों से मुक्त करे और इनका पवित्र जीवन आप लोगों का आध्यात्मिक नवनिर्माण करे। आप लोग ईश्वर तथा पड़ोसी की सेवा में सदा तत्पर रहें। आमीन। पवित्र कलीसिया आनंद मनाती है कि उसकी संतति स्वर्ग की परम शांति में संतों के सत्संग का लाभ प्राप्त करती है। आप लोग भी उसी स्वर्ग राज्य में आनंद पूर्वक निवास करें। आमीन। और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। हमारी ये नवरोजी प्रार्थना वास्तव में यहां समाप्त नहीं होनी चाहिए। इसको हम जारी रखें और संत मोनिका के आदर्श जीवन पर चलने की हम कोशिश करें। हमारे चैनल में उनकी जीवनी के वीडियोस हैं, आप जरूर उनको भी देखकर उनसे हम सीखें। और ये जो नवरोजी प्रार्थना है, इसको हम सफल बनाने के लिए हम विशेष उपवास, बिंदी और प्रार्थना में ज्यादा से ज्यादा समय हम बिताने की कोशिश करें। साथ ही आप अपने प्रियजनों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करिए, लोगों को जानकारी दीजिए, ताकि अन्य लोग भी इसका पूरा लाभ उठा सके। ईश्वर आप सबों को विशेष आशीष और अनुग्रह प्रदान करें। हमारी इस नोवेना प्रार्थना को और सफल बनाने के लिए हमारे चैनल में हम हर दिन शाम 7 बजे रोजरी बिंदी करते हैं। तब तुरंत वो प्रारंभ होने वाला है। आप उसमें भी शामिल होकर अपनी प्रार्थना में जीवन और भी गहरा करने की कोशिश करिए। हम उसमें भी आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।